जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नए साल पर आम आदमी को मिली बड़ी राहत, सस्ते कपड़े पर नहीं बढ़ेगी जीएसटी दरें। अयोध्या में अमित शाह ने ललकारा, देश में नए धारा 370 वापस आएगी और नहीं ट्रिपल तलाक। 40 रुपए तक घटाए गए खाद्य तेल के दाम। ओएनओआरसी के तहत लोगों को मिली 34,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी। बिना राशन कार्ड वाले बेघर लोगों को भी मिलेगा खाद्यान्न, सरकार विकसित कर रही है सिस्टम। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, अब आशा कार्यकर्ताओं को 750 की जगह 1500 रुपए मिलेगा प्रति माह मानदेय। नए साल को देखते हुए मुंबई में 15 जनवरी तक लागू हुए नए प्रतिबंध, सार्वजनिक जगहों पर जाने की लगी रोक। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, कहा यूपी में भाजपा की बड़ी रैलियों पर लगाई जाए रोक। भारत बायोटेक का दावा, ट्रायल में 2 से 18 साल के बच्चों के लिए सुरक्षित पाई गई कोवैक्सीन। 14 दिनों से जारी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, फोर्डो ने की घोषणा, ड्यूटी पर लौटेंगे डॉक्टर्स। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट, कई राज्यों में संक्रमण दर में 5 गुना तक हुई बढ़ोतरी। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा, सालाना बजट लक्ष्य का 46.2% रहा, सीजीए ने जारी किए नए आंकड़े। ओमिक्रॉन संकट के बीच विशेषज्ञों का दावा, हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, अभी कई वेरिएंट और आएंगे। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन ने फिर दिखाए तेवर, भारतीय राज्य को बताया अपना अंतर्निहित हिस्सा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान, कहा ताकत दिखाने का जरिया न बने नमाज। वित्त मंत्री ने अखिलेश पर साधा निशाना, बोली छापेमारी से हिल गए हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री। केंद्रीय एजेंसियों की विपक्ष कर कार्रवाई में हस्तक्षेप की मांग को लेकर राष्ट्रपति और ईसी से मिलेंगे अखिलेश यादव। ओमिक्रॉन ने लगाई बड़ी छलांग, महाराष्ट्र में 450 केस के साथ देश में नए वेरिएंट का आंकड़ा हुआ 1270। पुडुचेरी में 31 जनवरी तक के लिए नाइट कर्फ्यू लागू, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सब बंद। भारत ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, वैक्सीनेशन के मामले में 145 करोड़ का आंकड़ा हुआ पार। बन रहा चक्रवाती दबाव का क्षेत्र, कहीं शीतलहर कहीं बर्फबारी, तो कई इलाकों में बारिश से होगा नए साल का स्वागत। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को बड़ा झटका, सपा के करीबी सत्यरुद्र प्रकाश बीजेपी में हुए शामिल। आंध्र प्रदेश में स्थित जिन्ना टावर का नाम बदलने की मांग, बीजेपी नेताओं ने कहा डॉक्टर कलाम के नाम पर रखा जाए नाम। कर्नाटक निकाय चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, बीजेपी को दिया बड़ा झटका। हरियाणा में अब बस अड्डे पर वैक्सीन लगने पर प्रमाण पत्र दिखाने पर ही मिलेगा टिकट। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सिक्किम में नए प्रतिबंधों का ऐलान, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे होटल जिम। भीख में मिली आजादी, आने वाले बयान को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई में दर्ज हुई एक और शिकायत। नाइट कर्फ्यू पर डब्ल्यूएचओ ने खड़े किए सवाल, कहा नए वेरिएंट को रोकने के लिए इसके पीछे नहीं है कोई विज्ञान। कन्नौज में फिर आईटी की रेड, अखिलेश यादव के करीबी एमएलसी पम्मी जैन सहित 2 इत्र व्यवसायी के ठिकानों पर छापा। आम आदमी पार्टी से जुड़ी पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की बहन अंजू सहवाग दिल्ली में ली सदस्यता। तेज प्रताप पर एफआईआर के बाद भड़की आरजेडी, कहा चुनाव आयोग को आदेश देने का अधिकार नहीं। आयकर के छापे पर बौखलाए अखिलेश, कहा कन्नौज का इतिहास हमेशा से सुगंध का, भाजपा फैला रही दुर्गंध। प्रसिद्ध योद्धा रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया। सरकार की एनपीएस स्कीम में निवेश करने वालों को मिलेगी बड़ी सुविधा, 1 साल में 4 बार बदल सकेंगे निवेश पैटर्न। शरद पवार का दावा, 2019 में पीएम मोदी चाहते थे एक साथ आए बीजेपी और एनसीपी। अब बिहार और उत्तर प्रदेश जाना होगा आसान, पटना में गंगा पर बनेगा एक और 6 लेन पुल। भारत पर बना अंडर-19 एशिया कप 2021 का चैंपियन, यश धूल की कप्तानी में श्रीलंका को हराकर जीता खिताब।
एनसीबी से विदा हुए समीर वानखेड़े, समाप्त हुआ कार्यकाल, 300 से ज्यादा गिरफ्तारियों सहित बेहद खास रहा सफर। सीएम गहलोत का बड़ा ऐलान, 20,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए मई 2022 में फिर होगी रीट परीक्षा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 350 अंक से अधिक चढ़ा, निफ्टी 17,300 के पार। 7वें दिन तक आते आते ढेर हुई रणवीर सिंह की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 83 बॉक्स ऑफिस में मात्र 72 करोड़ का किया कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नए साल पर आम आदमी को मिली बड़ी राहत, सस्ते कपड़े पर नहीं बढ़ेगी जीएसटी दरें। जी हां, दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कपड़े पर 1 जनवरी 2022 से 5% की जगह पर 12% जीएसटी लगाने के फैसले को वापस लेने का केट ने स्वागत किया। वहीं उन्होंने इस फैसले के वक्त की जरूरत भी बताया। केट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने इस फैसले का देश भर के व्यापारियों की ओर से स्वागत करते हुए कहा कि इससे देश के लाखों कपड़ा एवं फुटवेयर व्यापारियों को राहत मिलेगी, जो पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से बेहद तनाव की जिंदगी जी रहे थे। वहीं कपड़े की तरह फुटवेयर पर भी जीएसटी दर बढ़ाने के फैसले को स्थगित करना आवश्यक है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, कहा यूपी में भाजपा की बड़ी रैलियों पर लगाई जाए रोक। जी हां, कांग्रेस ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव के लिए हो रही बड़ी रैलियों पर रोक लगाने की मांग की। पार्टी ने आयोग से कहा कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेताओं की सरकारी खर्च पर हो रही रैलियों पर रोक लगाई जाए। भाजपा नेताओं पर संवैधानिक मंचों से अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग कर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए इस पर भी रोक लगाने की मांग की गई। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा, पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की ओर से संयुक्त रूप से भेजे गए पत्र के बारे में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वर्तमान में कोविड महामारी की तीसरी लहर की आशंका है। ऐसे में छोटी सभाओं, चौपाल, वर्चुअल मीटिंग और घर घर अभियान जैसे आयोजन किए जाने चाहिए और बड़ी रैलियों पर रोक लगाई जानी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, अब आशा कार्यकर्ताओं को 750 की जगह 1500 रुपए मिलेगा प्रति माह मानदेय। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ताओं को प्रति माह राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 750 रुपए के मानदेय को बढ़ाकर 1500 रुपए किए जाने तथा अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक प्रति माह 500 रुपए अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आशा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में 80,000 मोबाइल फोन वितरण अभियान की शुरुआत की और महामारी के दौरान उनके कार्यों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तय किया है कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक कोविड-19 की रोकथाम के लिए बेहतर कार्य करने वाली आशा और आशा संगिनी को सरकार 500 रुपए प्रति माह अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाएगी। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रबंधन में एक स्वास्थ्य कर्मी और कोरोना योद्धा के रूप में आपकी भूमिका बहुत सराहनीय रही। भारत बायोटेक का दावा, ट्रायल में 2 से 18 साल के बच्चों के लिए सुरक्षित पाई गई कोवैक्सीन। जी हां, भारत बायोटेक ने बताया कि उनकी कोवैक्सीन ट्रायल में 2 से 18 साल के बच्चों के लिए सुरक्षित, अच्छी तरह से सहन करने योग्य और इम्यूनोजेनिक है। कंपनी ने बताया कि वैक्सीन दूसरे और तीसरे चरण की स्टडी में यह बात सामने आई। भारत बायोटेक ने बताया कि कंपनी ने दूसरे और तीसरे फेज में ओपन लेबल पर कई केंद्रों पर ट्रायल किया था। इसमें 2 से 18 आयु वर्ग के स्वस्थ बच्चों पर कोवैक्सीन की सुरक्षा, प्रतिक्रिया और प्रतिरक्षण क्षमता के लिए ट्रायल किया गया था। भारत बायोटेक ने एमडी और चेयरमैन कृष्णा एला ने बताया कि बच्चों में कोवैक्सीन के ट्रायल के नतीजे बहुत उत्साहजनक हैं। बच्चों में वैक्सीन से सुरक्षा काफी अहम है। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रतिरक्षण क्षमता वाली साबित होगी। हमने अब वयस्कों और बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन विकसित करने के अपने लक्ष्य को पा लिया है। दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। नए साल को देखते हुए मुंबई में 15 जनवरी तक लागू हुए नए प्रतिबंध, सार्वजनिक जगहों पर जाने की लगी रोक।
जी हाँ, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई में 15 जनवरी तक प्रतिबंधों को बढ़ा दिया गया। प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की। इसके मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर जाने को लेकर भी पाबंदी लागू रहेगी। इसके साथ ही 15 जनवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। नए नियमों के तहत लोग शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे के बीच समुद्र तटों, खुले मैदानों, पार्कों और इसी तरह के सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि कोरोना के मामलों में वृद्धि और नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के उभरने से महामारी का खतरा बना हुआ है। मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरे और वायरस के संचरण को रोकने के लिए गाइडलाइन जारी की गई। इससे पहले नए साल से जुड़े सभी बड़े समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकार की एनपीएस स्कीम में निवेश करने वालों को मिलेगी बड़ी सुविधा। 1 साल में 4 बार बदल सकेंगे निवेश पैटर्न। जी हाँ, सरकारी पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब वे 1 साल में निवेश करने के पैटर्न में 4 बार बदलाव कर सकेंगे। पेंशन फंड रेगुलेटर के चेयरमैन सुप्रीम बंदोपाध्याय ने बताया कि जल्द ही नेशनल पेंशन योजना के ग्राहकों को एक वित्त वर्ष में निवेश पैटर्न में 4 बार बदलाव की अनुमति दी जाएगी। फिलहाल एनपीएस अंशधारकों को एक वित्त वर्ष में 2 बार ही निवेश पैटर्न बदलने करने की उम्मीद है। बंदोपाध्याय ने एनपीएस पर आयोजित वेबिनार में कहा कि फिलहाल अंशधारक 1 साल में 2 बार ही निवेश विकल्प बदल सकते हैं। हमारे पास इसे बढ़ाकर 4 करने के कई अनुरोध आए हैं। उन्होंने कहा कि पीएफआरडीए यह भी आगाह करना चाहेगा कि पेंशन फंड तैयार करने के लिए एनपीएस एक दीर्घकालीन निवेश है और इसे म्यूचुअल फंड योजना की तरह नहीं देखा जाना चाहिए।